कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, हमारा उत्तम विषय प्यारे प्यारे मेरे मिथुन राशि के जातक अप्रैल महीना कैसा रहेगा आप सभी के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत भर भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। व्यवस्था हम समझ लेते हैं कैसे, किस बेस पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिछले जो 18 महीने से राहु बाबा जो बैठे हुए हैं, 18 महीने मैंने ऐसे काउंट करे हैं कि आगे मई में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे राहु बाबा, तो वहाँ से 18 महीने पीछे चले जाइए। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि किसी भी प्रकार से संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, और आराम से चैन से बैठना तो इनको आता ही नहीं है, समझ जाना आप। और केतु अगर हमने अपनी आदतों से अनजाने में ख़राब कर ली है तो राहु बिल्कुल खुला घूमते हैं और जो मर्जी उथल पुथल करनी होती है वह करते हैं। प्रभाव क्या है? प्रभाव यह है कि शनि एक स्थिर ग्रह वो मीन राशि में आ गए। मीन राशि में शनि की जो रिकॉर्ड रहा है, स्कैनिंग विद्या में जो अनुभव रहा है, वह न्याय का रहा है। न्याय करते हैं, मतलब स्थितियाँ ऐसे बनने लग जाती हैं कि आपकी यह शिकायत नहीं रहती है कि ईश्वर की सत्ता विद्यमान नहीं है, राक्षसी सत्ता विद्यमान है। शनि लाभ क्यों नहीं दे पा रहे थे? समझिएगा इस बात को, क्योंकि शनि बाबा अस्त चल रहे थे। अप्रैल महीने में इस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लगभग 40 दिन का ये काल रहा। सूर्यदेव आगे मूव कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, भर भर के लाभ मिलेगा, आपकी संतान पक्ष को भी लाभ मिलेगा। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनकी तैयारी करके आप बैठे थे, प्लानिंग से तैयारी करके बैठे थे, फाइनेंस अवेलेबल नहीं था, पैसों का इंतजाम नहीं था, वो सारे संपर्क बनेंगे। सूर्य का मीन राशि में बैठना, इसका मतलब है जल और अग्नि का मिलना। मीन राशि जल, सूर्य अग्नि, तो एक राहु का और बन जाना धुएं के रूप में। अग्नि पे पानी डालोगे तो धुआं उठता है, धुआं है राहु, और राहु पहले से मीन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु को मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा ताकत मिली, उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। बुध है, बुध बेशक नीच प्रभावी बैठे हुए, लेकिन बुध जो है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ये उनकी मूल प्रकृति है। वक्री चल रहे थे, अस्त चल रहे थे 7 और 8 तारीख में, यह भी इस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। मतलब ये बता रहा हूँ कि राहु पे कंट्रोल कसने के लिए कौन कौन से ग्रह तैयार हो रहे हैं, और आपका कर्म क्षेत्र और सुख स्थान किस हिसाब से मजबूती लेना शुरू कर देगा अप्रैल के महीने में। उसके पश्चात शुक्रदेव जो बहुत उच्च होकर बैठे हुए हैं, बहुत उत्तम ग्रह हैं, उनका वक्री काल चल रहा था अभी तक, यानी कि आपके भाग्य सेक्शन को निखारने का प्रयास कर रहे थे। जो कर्म सेक्शन में बैठे हुए हैं उसका थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पीछे वाले सेक्शन को ज़्यादा इंप्रूव करता है जो भी ग्रह वक्री चलता है। अप्रैल महीने में वो इससे भी मुक्त हो जाएंगे। और थोड़ा सूर्य शुक्र का जब भी टकराव होता है तो कुछ ना कुछ राहु जो होता है वो बिगड़ता है, और घर के हमारी जो स्त्रियां होती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके आचरण को लेकर पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई हैं आजकल। इस प्रकार का समझ में नहीं आता, बगैर सिर पैर की बातें होने लग जाती हैं, वो थोड़ा सा माहौल ख़राब होता है। अब अप्रैल महीने से सारी स्थितियां ठीक होनी शुरू हो गई हैं। अब मेरी प्रार्थना है मंगलदेव के लिए। मंगलदेव को समझिए, मंगलदेव बेशक नीच प्रभावी हो गए हैं, लेकिन यह कर्क में पहुँच गए हैं, वहाँ जाके इनकी पावर आधी हो गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके भविष्य की जिम्मेदारी अब 2 ग्रहों के ऊपर है। बेस बनाने के लिए मंगल के ऊपर, क्योंकि अष्टम भाव को वो देख रहे हैं। उसके पश्चात जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है वह भाग्य भाव पे पड़ रही है। अष्टम दृष्टि सौम्य रूप इसलिए लेगी क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, और जहाँ पर वो बैठे हुए मंगल बाबा। अब आपको जिस ग्रह ने चलाना है, जिस ग्रह ने आपकी पहुँच करवानी है, प्रसिद्धि देनी है, वह ग्रह अगले 2.5 साल के लिए आपके शनि बाबा। ध्यान रख लीजिएगा। और जब ये वक्री हो जाएंगे ना अब आगे चल के शनि बाबा, तो ये भाग्य भाव को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। इतना मजबूत कर देंगे कि अगर आप थोड़ा सा ऐसा संकोच करते हो कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं कि किस जगह मैं ट्रैवल करूं, किन लोगों से मिलूं, तो संपर्क बनाने लग जाएंगे। मतलब अगले 2.5 साल तक शनि बाबा की जो भी क्रिया रहेगी, जैसा भी प्रभाव रहेगा गोचर व्यवस्था में, इनसे केवल आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि मीन राशि में तो ये बने ही रहेंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान बना के रखिएगा
वृषभ मिथुन राशि के जो जातक हैं, यहाँ पर जो राशि जो पड़ रही है, जहाँ गुरु बाबा बैठे हुए, वृषभ राशि पड़ रही है। गुरु बाबा बैठे हुए हैं, शुक्र बाबा के स्थान पे बैठे हुए हैं। गुरु बाबा जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अगर शनि बाबा की तीसरी दृष्टि आ जाती है और जातक अगर यह मान लेता है कि मैं जितना ज़्यादा कर्म कांड के पूजा पाठ में रहूँगा और मेरे पास जो काम हैं, यानी कि जो मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं उसको इग्नोर करके बैठ जाऊँगा, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि शनि की और गुरु की जो आपसी ऊर्जा है वह मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब बीच में जो सूर्य है वह थोड़े से दब रहे हैं। कहने का संकेत है कि अगर आपकी प्रकृति इस प्रकार की बनती जा रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने यह ध्यान करना है कि आपका जो कर्म क्षेत्र है वह ही आपकी पूजा पाठ है। ये विशिष्ट एक संकेत देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि क्या कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि शनि बाबा की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वह 12वें स्थान पे पड़ रही है। 12वें स्थान पे शनि बाबा की दृष्टि अगर पड़ रही है और बहुत ज़्यादा कर्म क्षेत्र अगर आपका ढीला बना हुआ है, आपने इग्नोर करके रखा हुआ है, तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी आप अपने कर्म क्षेत्र की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रेम आपको मिलने वाला है। और बिल्कुल भी गणना यह लगा के मत रखिएगा कि मीन राशि हमारे इस भाग में पड़ती है, 10वें भाग में पड़ती है, अब शनि आकर यहाँ बैठ गए हैं। नहीं, जब से राहु बैठे हुए डिस्टर्बेंस तब से बची हुई है। उसके पश्चात शनि बाबा कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं। शुक्र बाबा ठीक हो गए, बुध ठीक हो गए, शनि ठीक हो गए, सूर्य आगे मूव करके उच्च के हो गए, तो आपको तो आशीर्वाद भर भर के मिलना ही मिलना है। तो आपको लाभ भी मिल रहा है, संपर्क भी बनने हैं, धन नकद धन की दृष्टि से भी आप मजबूत रहोगे, सुख स्थान बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहेगा। ये अप्रैल महीना जो है ये बीज पड़ जाएगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास किसी भी प्रकार से ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है, कार्य नहीं, कर्म क्षेत्र में बिल्कुल ठप होके बैठा हुआ है। और जिनका ठप होके बैठा है वह भी उभरने लग जाएगा, जागृत होने लग जाएगा। तो इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा राहु बाबा के संदर्भ में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं